हेलो एवरीवन। हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल पेपर वन के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। इसमें और वाले क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? वो वाला अकाउंट जो हमें बताता है कि फर्म के नेट प्रॉफिट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग द पार्टनर्स, एंड प्रॉफिट के अलावा जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी एंड कमीशन एंड फाइनल डिवीजन ऑफ प्रॉफिट किया जाता है, उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मीन? सो पार्टनरशिप में दो तरह के अकाउंट हम लोग देखते हैं, फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें पार्टनर की जो कैपिटल है वो कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द ईयर, और अगर उसमें कोई दूसरे एडजस्टमेंट रहते हैं जैसे कि ड्राइंग्स, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, इनको एक अलग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं जिसको कहते हैं करंट अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। सो गुडविल की दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बतानी है। सो फर्स्ट, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट, कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होता है जिसको हम लोग देख या छू नहीं सकते हैं। एंड ये क्या करती है गुडविल? ये हेल्प करती है सो कि फर्म जो है वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। सो टू कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बतानी थी। फर्स्ट इज गुडविल इज अन इंटेंजिबल एसेट रिप्रेजेंटिंग द फर्म्स रेपुटेशन इन द मार्केट। अगर कोई बच्चा छोटा याद करना चाहता है तो वो यहाँ तक भी गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट इतना कर सकते हैं, एंड देन सेकंड पॉइंट में इट हेल्प्स द बिजनेस टू अर्न हायर प्रॉफिट, इतना भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंशी आयुषी आर पार्टनर और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देख के रखा हुआ है 3:2 का। सो ये हम लोग नोट कर लेते हैं, अंशी आयुषी 3:2। एक पार्टनर है नया अमन, जिसको ये एडमिट कर रहे हैं 1/10 पार्ट के लिए, एंड ही इज एक्वायरिंग। जब भी एक्वायर्ड आता है तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? गिवन हो तब, और अगर कुछ भी नहीं दिया हो सिर्फ शेयर दिया हो तब। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स डाले हुए हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। 1 मिनट में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। ये अंशी से एक्वायर कर रहा है 1/20, एंड आयुषी से भी 1/20 एक्वायर कर रहा है। तो इन सच केस फॉर्मूला रहता है हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस शेयर गिवन। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो पहले हम लोग अंशी का निकालेंगे। अंशी का ओल्ड रेशियो कितना है? 3/5। कितना पार्ट दिया है इसने? 1/20। ये गलत हो गया यहाँ पे थोड़ा सा, 1/20। सो 60 माइनस 5/100। अगर कोई बच्चा अगर ये कंफ्यूजन में कि इसको कैसे करते हैं, तो नॉर्मल सी चीज़ें हम लोग ऐसे सोल्व कर रहे हैं इसको, कि इसका मल्टीप्लिकेशन इधर, इसका मल्टीप्लिकेशन इधर, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो ये 20 का 3 में किया, 60 5 का 1 में किया 5, 25 ज़ा 100 हो गया ये। नाउ इट इज़ 55/100। इसको यहीं पे रखेंगे अभी। देन आयुषी का निकालते हैं, 2/5 माइनस इसने भी 1/20 एक्वायर किया यहाँ से, सो 40 माइनस 5/100। तो ये हो गया आपका 35/100। अब ये दोनों 5 से कट हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा 11/20, एंड ये हो जाएगा 5 7 से 35, तो 7/20। अब अमन का जो रेशियो हमको देके रखा है दैट इज 1/10। इसका डिनोमिनेटर हमको मैच करना है इन दोनों के जैसे। सो ऊपर और नीचे दोनों साइड हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 2 का, सो हमारा आंसर आ जाएगा 2/20। सो फाइनल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया? 11:7:2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनु, वनु एंड तनु आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अनु, वनु, तनु, और 4:3:2 का इनका रेशियो है। अनु रिटायर हो रहा है फर्म से, सो इसको हम लोग अलग कर देते हैं। वनु एंड तनु डिसाइडेड टू फ्यूचर प्रॉफिट शेयर इन द रेशियो ऑफ 5:3। सो हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर गेनिंग रेशियो। सो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा पूरा लिखना है। तो वनु के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। वनु का नया रेशियो हमको दिया हुआ है 5/8, एंड वनु का जो ओल्ड रेशियो है दैट इज 3/9। सो माइनस 3/9।
इसको सोल्व करेंगे। सो 45 माइनस 24 अपॉन 72। इन द सिमिलर मैनर तनु के लिए लिख लेते हैं। तनु का न्यू रेशियो है 3/8 माइनस ओल्ड रेशियो 2/9 इक्वल्स टू 27 माइनस 16 अपॉन 72। सो इसको माइनस कर देते हैं। सो ये आएगा आपका 21 अपॉन 72 और 27 में से 16 गए, सो ये हो गया आपका 11 अपॉन 72। सो यहाँ पर गेनिंग रेशियो कितना आ गया पार्टनर्स का? गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू 21:11। ये हमारा आंसर है। एंड ये दो क्वेश्चंस एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं इस तरह के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन्युटी मेथड और व्हाट इज एन्युटी मेथड फॉर पेमेंट टू अ रिटायरिंग पार्टनर? सो एन्युटी मेथड क्या होती है? जब किसी पार्टनर को फिक्स्ड ईयरली अमाउंट पे किया जाता है ऑन हिज रिटायरमेंट और उसमें इंटरेस्ट और आउटस्टैंडिंग बैलेंस दोनों इंक्लूडेड होते हैं, तो इसको कहते हैं एन्युटी मेथड ऑफ पेमेंट। इसकी वजह से, एन्युटी मेथड की वजह से क्या होता है कि सिस्टमेटिक पेमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है रिटायरिंग पार्टनर को, और ये कुछ सालों तक या कई सालों तक ये पेमेंट किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। व्हाट इज मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? सो पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन से क्या मीन्स है कि जब पार्टनर्स के बीच का रिलेशनशिप खत्म हो जाए, उनके बीच का एग्रीमेंट जब खत्म हो जाए, तो उसको बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मींस द एंडिंग ऑफ एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच का जो एग्रीमेंट है जब वो खत्म हो जाएगा तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा। इसके बाद में हो सकता है फर्म का जो ऑपरेशन है, बिजनेस है, वो कंटिन्यू रह सकता है विद सम न्यू अरेंजमेंट और न्यू पार्टनर्स। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में डिफरेंस कई बार पूछा गया है। यू कैन चेक दैट वीडियो, मैंने डाला हुआ है ऑलरेडी यूट्यूब पे। व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट? सो रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है। इसमें सारे असेट्स को उनकी रियलाइज्ड वैल्यू पे एंटर किया जाता है एंड जो लाइबिलिटीज हैं उनको जो पे किया गया है उस वैल्यू पे उसको रिकॉर्ड किया जाता है, और इससे ये हेल्प मिलती है हमें कि रियलाइजेशन के टाइम पे हमें सही प्रॉफिट या लॉस का पता चल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय शेयर? सो शेयर क्या होता है? शेयर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो कैपिटल रहती है, ऑथराइज कैपिटल रहती है, उसका स्मॉलेस्ट पार्ट होता है एंड ये ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी शेयर होल्डर रहेगा उस शेयर होल्डर को कुछ राइट्स मिलते हैं, जैसे कि वो वोट डाल सकता है एंड डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। अलोंग विद दैट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड में प्रेफरेंस मिलता है। अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं तो भी आपको डिविडेंड मिल भी सकता है, नहीं भी मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑथोराइज्ड कैपिटल? सो ऑथोराइज्ड कैपिटल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो मैक्सिमम अमाउंट होता है जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया जाता है एंड विच इज लीगली अप्रूव्ड टू रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय शेयर? सॉरी, फॉरफीचर ऑफ शेयर। सो फॉरफीचर ऑफ शेयर से क्या मतलब है कि जब कोई शेयर होल्डर कोई भी कॉल अमाउंट पे नहीं करता है, वो फेल हो जाता है वो अमाउंट पे करने में, तो उसके शेयर्स को कैंसिल कर दिया जाता है। सो दिस इज व्हाट फॉरफीचर ऑफ शेयर मींस, cancellation of shares when a shareholder fails to pay call money after forfeitures। forfeiture होने के बाद में शेयर होल्डर को जो भी राइट्स मिले थे वो सारे राइट्स क्या कर दिए जाते हैं? कैंसिल कर दिए जाते हैं। इसके बाद में वो वोटिंग राइट्स भी नहीं रहेगा उसके पास में, ना ही वो डिविडेंड ले पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर्स की दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? फर्स्ट, शेयर होल्डर को वोटिंग राइट मिलता है। सेकेंड, उनको डिविडेंड भी प्रोवाइड किया जाता है डिपेंडिंग कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय डिबेंचर्स? तो डिबेंचर्स क्या होते हैं? डिबेंचर एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट होता है या रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है डेट का, जो कोई भी कंपनी पब्लिक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेती है। इस डॉक्यूमेंट में इंफॉर्मेशन मेंशन रहती है कि उनको कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा और कितने टाइम के लिए वो डिबेंचर्स इशू किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डिबेंचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी। सो सिक्योरिटी के बेसिस पे डिबेंचर्स होते हैं दो तरह के, एक सिक्योर्ड डिबेंचर्स एंड दूसरे अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स।
सिक्योर्ड डिबेंचर्स जो रहते हैं उसमें कंपनी के असेट्स को प्लेज किया जाता है एज ए सिक्योरिटी, वेयर एज अनसिक्योर्ड में कोई भी स्पेसिफिक असेट ऑफर नहीं किया जाता है और जो रीपेमेंट होता है डिबेंचर्स का वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेचर क्या होता है? फर्स्ट, इट इज हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल मींस सारे पास रिकॉर्ड्स यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं, एंड इनको प्रिपेयर किया जाता है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, देन उसके प्रिंसिपल्स के बेसिस पे, कन्वेंशंस के बेसिस पे, एंड इसकी वजह से क्या होता है? कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी को इंश्योर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर लॉन्ग टर्म लोन्स। लॉन्ग टर्म लोन्स क्या होता है? वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जिनका यूज बिल्डिंग, मशीनरी या फिर किसी मेजर बिजनेस एक्सपेंशन के लिए किया जाता है और जिनका रीपेमेंट करने का जो टाइम पीरियड रहता है दैट इज मोर देन 1 ईयर, ऐसे बोरोइंग्स को या लोन्स को कहा जाता है लॉन्ग टर्म लोन्स। व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो एनालिसिस? सो रेशियो एनालिसिस क्यों किया जाता है? टू इवेल्युएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय कैलकुलेटिंग वेरियस रेशियोज। अलग अलग तरीके के रेशियोज रहते हैं जिनको यूज किया जाता है टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। इससे हेल्प मिलती है क्या? ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, स्टेबिलिटी एंड ओवरऑल एफिशिएंसी का आसानी से पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज करंट रेशियो? सो करंट रेशियो क्या होता है? इट इज ए लिक्विडिटी रेशियो और इससे हम लोग मेजर कर पाते हैं कि कंपनी के पास में सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं या नहीं जिससे वो अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सके। इसका फॉर्मूला होता है करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कैश इक्विवेलेंट? तो कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? वो वाले सारे असेट्स या इन्वेस्टमेंट जिनको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इजीली कन्वर्ट कर सकती है कैश में, उनको कहा जाता है कैश इक्विवेलेंट। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? ट्रेजरी बिल्स एंड मनी मार्केट सिक्योरिटीज। नेक्स्ट, व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? जैसे फ्लो की बात कर रहे हैं तो फ्लो या तो इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है जो कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। और इसमें जो कैश रहता है उसकी मूवमेंट कहाँ कहाँ से हो सकती है? थ्रू ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन तीनों से जो भी कैश का फ्लो रहेगा उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या शो करेगा? इनफ्लो और आउटफ्लो को। सो ये सारे आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे कवर होते हैं। 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चंस भी मैं अपलोड कर दूंगा जल्दी। कंटेंट आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।